Hello students, this is our 8th lecture of the fire claim account in which we are going to solve the second type of policy that known as loss of profit policy. As in the starting of this lecture we have covered that there are three types of policy. First is the loss of stock, second is loss of profit, and third is goods as well as assets, right? But here we are studying the second type of policy, that is loss of profit policy. सो फर्स्ट हमें ये समझना पड़ेगा कि ये लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी है क्या. यहाँ पे लॉस भी है, प्रॉफिट भी लिखा हुआ है, ये इसका मतलब क्या होता है. तो जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने ब्रीफली समझाया था. आज हम इन डिटेल में समझेंगे कि लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी क्या होती है. लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में क्या होता है, अगर आपके बिजनेस में आग लग जाती है, आपका पूरा माल जो है, मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे जल जाते हैं, तो वो सब रिपेयर करवाना पड़ता है, सबसे पहले परचेज करना पड़ता है, उसके लिए थोड़े दिन टाइम लगता है, राइट. सो आपको न्यूली सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा. उसमें से कितना बच गया है, फायर इंश्योरेंस वाले एग्जामिनेशन के लिए आएंगे, आप फायर पॉलिसी क्लेम करोगे. बाद में थोड़े थोड़े दिनों के बाद आप नॉर्मल बिजनेस में आ जाओगे, तो वो टाइम लगता है नॉर्मल बिजनेस को स्टार्ट करने में, क्योंकि अभी तक जो आपने बिजनेस किया था वो तो नॉर्मल ही था, बट जब आग लग जाती है तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है. तो फिर से स्टार्ट करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जो न्यू सेटअप रिनोवेट एरिया जो भी है, आपका गोडाउन है या तो ऑफिस है, वो रिनोवेट करवाना पड़ेगा, न्यू मशीनरी परचेज करनी पड़ेगी, बहुत सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं, राइट. और इतने टाइम ड्यूरेशन में आप अपना बिजनेस नहीं चला सकते, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास न्यू सेटअप नहीं है, आप न्यू स्टार्ट नहीं कर सकते. तो इतने दिनों के टाइम आप बिजनेस नहीं कर सकते. और दूसरी साइड क्या होता है कि आपका जो बेसिक एक्सपेंसेस होते हैं वो तो होते ही हैं, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आपके वर्कर्स की सैलरी हो गई, राइट. तो वो तो आपको फिक्स्ड एक्सपेंस हैं जो आपको पे करने ही पड़ेंगे. बट दूसरी साइड आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, क्योंकि आग लगने की वजह से आपका सेटअप नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो सेल्स भी नहीं होगा, राइट. तो इतने टाइम ड्यूरेशन में आपका लॉस हो जाता है. किसका? क्योंकि आपका बिजनेस बंद पड़ गया है, तो आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाओगे. और ये प्रॉफिट अर्न न कर पाने को हम कहेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी. तो ये अगर लॉस हो जाता है तो उसकी इंश्योरेंस के लिए हम पॉलिसी लेंगे, उसे हम कहेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी. जितना माल जल गया है उसका तो इंश्योरेंस मिलेगा ही मिलेगा, बट अगर आपने लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, ये वाली पॉलिसी भी आपने ली है, तो आपके इतने दिनों में जो प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा है वो भी आपको एक्सपेंसेस तो पे करने ही पड़ेंगे, क्योंकि फिक्स्ड एक्सपेंसेस है. तो उससे बचने के लिए आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी भी ले ली होगी, तो आपको उतनी भी अमाउंट की इंश्योरेंस कंपनी पे कर सकती है. अब इस पॉलिसी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज इंडेमनिटी पीरियड. इंडेमनिटी पीरियड, व्हाट यू मीन बाय द इंडेमनिटी पीरियड? जब हम पॉलिसी लेते हैं तभी ये इंडेमनिटी पीरियड एक्सेप्ट हो जाता है, यानी कि डिस्क्राइब हो जाता है कि हमने कितने टाइम के लिए पॉलिसी ली है. अब इंडेमनिटी पीरियड क्या है कि जब आपके गोडाउन में या तो किसी भी जगह आग लगी है और आपको रिकवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा. दैट डिपेंड्स ऑन अ बिजनेस. आपका छोटा बिजनेस है, आपका बड़ा बिजनेस है, कैसा बिजनेस है, राइट. सो वो पीरियड डिपेंड्स होता है. छोटा बिजनेस होगा तो 1 मंथ में आप रिकवर कर लोगे और न्यूली बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे. ऐसे ही जितना भी आपको टाइम लगेगा उसे हम बोलेंगे इंडेमनिटी पीरियड. एक्चुअल में कितना लग रहा है वो नहीं है. जब आप पॉलिसी लेते हो तब आप अजम्पशन करते हो कि इतना टाइम लगेगा, और पॉलिसी में जो मेंशन पीरियड है उसे हम बोलेंगे इंडेमनिटी पीरियड. अंडरस्टूड?
ये है इंडेमनिटी पीरियड की एक्सप्लेनेशन। इसमें क्लियरली लिखा है दैट पीरियड वेरीज फ्रॉम 3 मंथ्स टू 36 मंथ। अगर आपका छोटा बिजनेस हुआ तो आप 3 मंथ्स में, 2 मंथ्स में, 1 वीक में रिकवर कर सकते हो। आपका बड़ा प्रीमाइसिस है, बड़े पैमाने पे आग लगी है, उसका इंश्योरेंस करवाया है तो 36 मंथ लगेंगे। एंड जनरली दिस पीरियड इज फिक्स्ड, taking into the account likely to period during the which the business is disorganization due to the fire. The normal business could not be done. The period is mentioned in the policy itself. जब हम पॉलिसी लेते हैं तभी ये पीरियड फिक्स हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इंडेमनिटी पीरियड, राइट। अब बारी आती है कि अगर हमने ये पॉलिसी ली है तो हम अमाउंट कैसे क्लेम करेंगे। जैसे ही हमने स्टॉक की किया था कि स्टॉक एक्चुअल कितना था, उसके हिसाब से हमने पॉलिसी का एवरेज क्लोज निकाला था और अल्टीमेटली अमाउंट ऑफ क्लेम फाइंड किया था, राइट। बट अगर हमने लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ली है, राइट, तो हम कैसे अमाउंट ऑफ क्लेम फाइंड करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। ध्यान से देखना। दिस इज द स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट द शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल का मतलब क्या है कि सेल्स कितना घट गया, सेल्स कितना घट गया, किसकी वजह से, आग लगने की वजह से सेल्स कितना घट गया, उसे हम शॉर्ट सेल कहते हैं, राइट। उसको फाइंड करने के लिए इंक्लूडिंग 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, फाइंड आउट द सेल ऑफ द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ द फायर टिल द एंड ऑफ द इंडेमनिटी पीरियड। इंडेमनिटी पीरियड तक का सेल्स फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड आउट द सेल कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्सेप्ट टू गिवन द एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन इट। अगर इंक्रीज और डिक्रीज दिया गया है तो उसके रिगार्डिंग इफेक्ट करेंगे। अब बात क्या करेंगे, इंडेमनिटी पीरियड क्या है, राइट, और उसी इंडेमनिटी पीरियड में प्रीवियस ईयर का सेल कितना था। नॉर्मल सेल इंडेमनिटी पीरियड का सेल्स कितना है और प्रीवियस ईयर में कितना हुआ था, राइट, और उस दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमें शॉर्ट सेल मिलेगा। फिर से एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो कि आपका इंडेमनिटी पीरियड है वो है 7 मंथ्स, राइट। फर्स्ट मंथ से लेके 7 मंथ का आपका इंडेमनिटी पीरियड है, राइट, इन 2019, राइट। अगर 2019 में फायर हुआ है और ये आपका इंडेमनिटी पीरियड है, राइट, 7 मंथ्स, तो 2018 में फर्स्ट मंथ से लेके 7 मंथ तक कितना सेल्स हुआ था, तो मान लेते हैं 5 लाख रुपीस का 7 मंथ में सेल हुआ था, राइट। और 2019 में अब तक कितना सेल्स हुआ है, मान लेते हैं वो सिर्फ 3 लाख है, राइट। तो एक्चुअल में इस पीरियड के दौरान 5 लाख रुपीस होना चाहिए था सेल, बट एक्चुअल में फायर की वजह से सिर्फ 3 लाख हुआ, राइट। तो डिफरेंस कितना आया, 2 लाख रुपीस। उसे हम कहते हैं शॉर्ट सेल, उसे हम कहते हैं शॉर्ट सेल। दिस बेस्ड ऑन द इंडेमनिटी पीरियड, राइट। दिस इज द स्टेप नंबर 1. Now step number 2. Now find out the reduction in profit due to the short sale. अब short sale हुआ है यानी कि इतना सेल्स नहीं हुआ है तो इतना प्रॉफिट भी कम हुआ होगा। उसके हिसाब से पहले हमें रेट ऑफ प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज फाइंड करने पड़ेंगे, राइट। जो भी हमने आगे किया था वैसे ही हमें रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा 2% में। 2% में हम फाइंड करेंगे, उस दोनों परसेंटेज में कंपेयर करेंगे, जो भी लोअर परसेंटेज होगा वो अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए कंसिडर करेंगे। तो पहला कौन सा है, पहला है फाइंड परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बेसिस पर परसेंटेज फाइंड करेंगे। एंड सेकेंड
The second percentage will be calculated on the basis of the sum insured. Sum insured का मतलब है कितने की हमने पॉलिसी ली है, आपने पॉलिसी कितने की ली है और आपका क्लेम कितना है। 12 मंथ्स के हिसाब से टिल द रेट ऑफ द फायर के हिसाब से सेल्स कितना होता है, ये दोनों के हिसाब से हम परसेंटेज फाइंड करेंगे। जब हम सम करेंगे तब कैसे फाइंड करते हैं वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब इन दोनों में से जो लोअर परसेंटेज होंगे वो हम कंसिडर करेंगे टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्लेम, राइट। ये दो एडजस्टमेंट कब होंगे वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अब तक के लिए अमाउंट ऑफ क्लेम तक ही हमें फाइंड करना है। ये दोनों में से जो परसेंटेज होंगे उसके रिगार्डिंग हम अमाउंट ऑफ क्लेम फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल्स टू शॉर्ट सेल्स आउट ऑफ द स्टेप नंबर 1 मल्टीप्लाई विथ परसेंटेज, विच परसेंटेज? लोअर ऑफ द बोथ, लोअर ऑफ द एनी two, that is first percentage and second percentage. Whichever is lower we have taken into the consideration that short sales multiply with percentage that come amount of claim, right? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। We are doing the illustration number 13. A fire occurred in the premises of the farm on 31st March 2011. आग कब लगी है? 31st मार्च 2011 को। एज द रिजल्ट इन द बिजनेस वॉज डिसऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द फायर अप टू 31st अगस्त 2011। मार्च में आग लगी है, अगस्त तक उसका डिसऑर्गेनाइजेशन था, यानी कि वो अपना सेटअप नहीं कर सकता था टिल द 31st अगस्त। The firm has take out the loss of the profit policy of rupees 30,000. उसने पॉलिसी कितने की ली है? 30,000 की ली है। The indemnity period been 7 months after the fire. पॉलिसी में indemnity period है 7 months और एक्चुअल में कितना लगा है टाइम? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, 6 मंथ लगे हैं। यहाँ पे indemnity period है 7 month. Then the net profit of the year ending 31st December 2010. This is the information of the previous year. This is the 2011, this is the 2010, that is previous year की information दी गई है। Net profit was 15,000 after debiting the standing charge is 35,000 and turnover for the year was 2 lakh rupees. टर्नओवर 2 लाख रुपीज़ था, स्टैंडिंग चार्जेस 35,000 थे, नेट प्रॉफिट 15,000 था। तो ये इंफॉर्मेशन, ये परसेंटेज फाइंड करने के लिए दिए गए हैं। देन टर्नओवर ऑफ द बिजनेस फॉर द ईयर 31st मार्च 2011, 31st मार्च तक का टर्नओवर कितना है ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन द डेट ऑफ द फायर। अब मार्च ईयर कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा? जनवरी से, राइट। तो जनवरी से लेके मार्च तक कितना सेल हुआ है और टर्नओवर हुआ है? 1,50,000। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन इट अमाउंटेड टू 22,500 वेयर ड्यूरिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड इन द प्रीवियस ईयर इट वॉज 65,000। प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग ईयर में इसी पीरियड के दौरान सेल्स कितना था? 65,000, right? Then prepare a statement of the showing amount of claim to be submitted to the insurance policy. इंश्योरेंस पॉलिसी को कितना अमाउंट ऑफ क्लेम करेंगे वो हमें फाइंड करना है, राइट? तो सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 करेंगे, दैट इज शॉर्ट सेल। यहाँ पे क्या लिखा है? दैट इज ईयर टू द 31st मार्च 2011, यानी कि जब तक आग लगी उस दौरान में 22,500 सेल्स हुआ था और इसी पीरियड में प्रीसीडिंग ईयर का कितना था? 65,000। तो हमें प्रीवियस ईयर के हिसाब से करंट ईयर का माइनस करना पड़ेगा, राइट? तो प्रीसीडिंग ईयर का सेल्स कितना था? 65,000, राइट? उसमें से माइनस करेंगे हम दिस ईयर का सेल्स ड्यूरिंग
the period of dislocation. ये आग लग गई, फिर भी हमने 22,500 का सेल्स कर लिया, यानी कि 65,000 माइनस 22,500, 42,500, दैट इज शॉर्ट सेल. सो शॉर्ट सेल हमें कितना मिला? 42,500. अब हम स्टेप नंबर 2 करेंगे. उसमें हम फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स. क्या फाइंड करेंगे? परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स. उसमें 2 टाइप के परसेंटेज फाइंड करने पड़ेंगे. सबसे पहले फर्स्ट करेंगे, उसका फॉर्मूला देख लेते हैं. सबसे पहले फॉर्मूला, फर्स्ट परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट के हिसाब से परसेंटेज फाइंड करेंगे. उसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय सेल ऑफ प्रीवियस ईयर. नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय सेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर. हमने यहाँ पे तीनों चीज़ें दी गई हैं. दैट इज 15,000 इज नेट प्रॉफिट, स्टैंडिंग चार्जेस 35,000 एंड टर्नओवर ऑल्सो नोन एज सेल्स इज 2 लाख रुपीज. सो 15,000 प्लस 35,000 मल्टीप्लाई विथ 100 यहाँ पे आएगा, डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई विथ 100, जस्ट बिकॉज हमें परसेंटेज फाइंड करने हैं. आंसर आएगा 50,000 डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई विथ 100. इट विल कम 25%. कितना आया? 25%. अब सेकेंड टाइप ऑफ परसेंटेज हमें फाइंड करना होगा. वो हम कैसे फाइंड करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ सम इंश्योर्ड. सम इंश्योर्ड का मतलब क्या है कि हमने कितने रुपए की पॉलिसी ली है. उसका फॉर्मूला क्या है? सम इंश्योर्ड डिवाइड बाय सेल ऑफ 12 months before fire. मल्टीप्लाई विथ 100. पॉलिसी कितने की ली है और फायर लगी उसके 12 महीने पहले. फायर लगी उसके 12 महीने का सेल्स, अगले 12 महीने का सेल्स कितना है वो. तो पॉलिसी कितने की ली है? हमें दिया गया है 30,000 की पॉलिसी ली है. अब 12 months बिफोर द डेट ऑफ द सेल्स इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज द टर्नओवर ऑफ द ईयर टू 31 मार्च, यानी कि 31 मार्च तक के अगले ईयर का, उस दिन तक के ईयर का प्रॉफिट और टर्नओवर है 1,50,000. सॉरी, सेल्स है 1,50,000. 30,000 divided by 1,50,000 multiply with 100, it will come 20%. It will come 20%. So 25% and 20%, whichever is less, obviously 20% is less. So last में step number 3 find करेंगे. Amount of claim is equals to short sales multiply with lower of above percentage. दोनों में से जो लोएस्ट है वो कंसिडर करेंगे. तो शॉर्ट सेल्स है 42,500 मल्टीप्लाई विथ 20%. 42,500 is 20%. It will come 8,500 rupees. That is amount of claim. This is the answer. Amount of claim 8,500. Understood?
This is how we have to find out the calculation of the loss of profit policy. That is step number 1, find out the short sales. Then step number 2, we have to find out the two type of the percentage on the basis of the gross profit, and second is on the basis of some insured. And ultimately we have to find out the amount of the claim, that is short sales multiply with lower of the above two rates, that is 25 and 20, whichever is lower we have considered it, and find out the amount of claim, right? आपको प्रैक्टिस में करने हैं प्रैक्टिकल नंबर 26 एंड 27. यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपको मैं समझा देती हूँ. जो भी एक्सपेंस ऑफ द मिटिगेट फायर है, क्यों, जो आग बुझाने के लिए जो भी एक्सपेंस हुए हैं वो लास्ट में अमाउंट ऑफ क्लेम फाइंड करेंगे और उसको लास्ट में 6000 ऐड करेंगे. अल्टीमेटली लॉस ऑफ द प्रॉफिट 54 आएगा, उसमें 6000 ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली अमाउंट ऑफ क्लेम 60000 आएगा. सो ये याद रखना है कि जो भी एक्सपेंस है आग बुझाने के लिए वो हम लास्ट में अमाउंट ऑफ क्लेम में ऐड करते हैं. पहले भी लॉस ऑफ स्टॉक में भी किया था, इसमें भी करेंगे, लास्ट में ये एक्सपेंस ऐड करेंगे. बाकी सेम है जो हमने अभी तक इलस्ट्रेशन में किया, दैट इज 26 एंड 27. अंडरस्टूड? थैंक यू.